तो ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और जिसके बाद राज्यपाल ने यह फैसला लिया। यह पूरा निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद एक बार फिर से खून खराबे की राजनीति शुरू हो गई है। कल रात को नॉर्थ 24 परगना के मध्य ग्राम में जो वारदात हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बंगाल में सीएम पद के लिए प्रबल चेहरा शुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद साथी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। शुवेंदु अधिकारी के साए की तरह साथ रहने वाले उनके पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा कि हार का बदला मेरे बेटे की हत्या करके लिया गया है। आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने पहले ही धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचेगा नहीं, कोई बच नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रथ को 4 गोलियां लगी। इस मामले में पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की जा चुकी है। चंद्रनाथ रथ की हत्या से उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। हम चाहिए दोषीरा शास्ति पाक। हम तो सन्तानारा मा আমি চাইব দোষীরা শাস্তি পাক, কিন্তু আমিও সন্তানের মা চাইব না ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমি চাইব। নতুন সরকারে ক্ষমতা এলে বিচার চাইব। কালকেই ছেলে চণ্ডীপুর এসেছিল, আমি বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে গিয়ে ওকে খাইয়েছি। तो चुनावी नतीजों के बाद बंगाल के कई जिलों में हिंसा और हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हावड़ा में भी बमबाजी की खबर है। वहीं चंद्रनाथ हत्याकांड के बाद बंगाल में आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नहीं दिख रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस हत्याकांड को लेकर इसको कोल्ड ब्लडेड और प्री प्लान्ड मर्डर करार दिया। शुवेंदु अधिकारी ने साफ आरोप लगाए हैं कि यदि वो भवानीपुर चुनाव हार जाते तो उनके पीए की जान बच जाती। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने सीधे तौर पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और इस हत्याकांड में अपने किसी भी रोल से इनकार कर दिया। टीएमसी ने खुद इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस हाई प्रोफाइल केस के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और सीआईडी ने भी जांच की कमान संभाल ली है। चुनाव नतीजे के बाद इस हत्याकांड पर बवाल मचा है। वहीं हत्याकांड से मचे सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने यहां ममता बनर्जी के साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात की और कहा कि ममता बनर्जी दीदी की आंखों में खटकती थी, इसीलिए उन्हें यहां हराया गया है। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान कूल ब्लडेड मर्डर। मैं समझता हूं कि अगर चुनाव का मतलब ये है, वी मस्ट रिविजिट हमारी पूरी डेमोक्रेटिक जो फिलॉसफी है और उसमें सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, टॉप से बॉटम तक, सत्ता पक्ष से विपक्ष तक। क्या भाई ये कीमत चुका रहे हैं हम लोकतंत्र की? इस पर विराम लगना चाहिए। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। तो शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का तरीका किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर जैसा था। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो एक सोची समझी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने वारदात को 2-3 दिन पहले ही, यानी हमला से पहले 2-3 दिन पहले ही चंद्रनाथ की पूरी रेकी की थी। उन्हें उनके घर के रास्ते, उनके आने जाने का वक्त, सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी थी। चंद्रनाथ जब रात करीब 10:20 पर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से लौट रहे थे तो एक सफेद रंग की संदिग्ध कार उनका पीछा कर रही थी। जैसे उनकी गाड़ी मध्यग्राम के दोहरिया मोड़ पर पहुंची, पीछा कर रही कार ने उन्हें ओवरटेक करके अचानक रास्ता ब्लॉक कर दिया और जैसे ही गाड़ी की रफ्तार स्लो हुई, धीमी हुई, 2 बाइक सवार 4 से 8 हमलावर वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चंद्रनाथ को 4 गोलियां सीने, पेट और सिर में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के लिए इस्तेमाल की गई कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, जिसे हत्यारों ने बाद में छोड़ दिया और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। इस हत्याकांड के तरीके पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये कोई साधारण हत्याकांड नहीं है। जैसे गाड़ी को खड़ा किया, पहले गाड़ी का शीशा को उसमें छेद बनाया, ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,
प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहता है, ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएंगे। ये दुखद, निंदनीय, शर्मनाक, यही वो हिंसा की राजनीति है जिसके विरोध में बंगाल की जनता ने मतदान करने का काम किया। टीएमसी के गुंडे इसीलिए ही नहीं कहा जाता। ऐसे में जिस तरीके से चुनाव समाप्त होने के बाद भी वो अपनी हार कबूल नहीं कर पा रहे हैं, ये दर्शाता है कि किस सोच से उन्होंने 15 साल तक बंगाल की जनता को प्रताड़ित करके रखा। ऐसे में जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच में जो अब तक खुलासे हुए हैं वो किसी पेशेवर गैंग की ओर इशारा करते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वारदात में 4 बाइक पर सवार कम से कम 8 शूटर शामिल थे। हमलावरों को एक सफेद रंग की 4 पहिया गाड़ी टाटा विस्टा का भी सपोर्ट मिल रहा था, जिसका इस्तेमाल रास्ता रोकने के लिए किया गया था। फॉरेंसिक जांच में वारदात की जगह से ग्लॉक 47 एक्स पिस्टल के खोखे और जिंदा कारतूस मिले हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में बनी बेहद आधुनिक पिस्टल है जो आम अपराधियों के पास आसानी से नहीं मिलती। फॉरेंसिक टीम ने पाया कि रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी थी और उसके चेचिस और इंजन नंबर तक मिटा दिए गए थे ताकि उसको ट्रैक न किया जाए। अपराधियों ने OLX पर विज्ञापन देने वालों के नंबर प्लेट की कॉपी करके अपनी गाड़ी पर फर्जी प्लेट लगाई थी। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और संदिग्धों के बयानों का फॉरेंसिक डेटा के साथ मिलान कर रही ताकि सही शूटरों तक पहुंचा जा सके। वैसे पुलिस तो बहुत कुछ नहीं बता रही है, लेकिन हत्या की जगह मौजूद चश्मदीद इस हत्याकांड के बारे में जरूर बता रहे हैं। क्या कुछ हुआ था, सुनिए। कुछ आवाज आया, बाजी तो फुटते है ना, उस आवाज आया। उसके बाद ही एक आदमी चिल्लाया जो गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया। आके देखा एक स्कॉर्पियो, उसके सामने ऑल्टो कार ब्लॉक किया है और कार स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी, एक आदमी रो रहा था, वो डर के मारे दरवाजा नहीं खुल रहा था कार का। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने 2-3 दिनों तक इलाके की रेकी की थी। सवाल यह है कि चुनाव के बाद के संवेदनशील माहौल में खुफिया एजेंसियां इस साजिश को भांपने में नाकाम क्यों हो गई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से बिना इतना बड़ा हमला संभव ही नहीं है। और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के इतने करीबी होने के बावजूद चंद्रनाथ रथ बिना सुरक्षा के या बुलेट प्रूफ गाड़ी के क्यों यात्रा कर रहे थे। हमलावरों का असली निशाना कहीं शुभेंदु अधिकारी खुद तो नहीं थे। वो ये हत्या उन्हें डराने के लिए हो सकती है। क्या यह हत्या पूरी तरीके से राजनीतिक हत्या है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश का मामला है। जब नेता प्रतिपक्ष के इतने करीबी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। बीजेपी सीधे तौर पर टीएमसी के बड़े नेताओं खास करके अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रही, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी साजिश का असली किरदार आखिर कौन है। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल माफिया कल्चर और द मजाक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी के निजी सहयोगी को सुनियोजित ढंग से प्री प्लान तरीके से टारगेट करके मार दिया गया, ये दिखाता है कि यह महाजंगल राज जो 15 वर्ष टीएमसी ने चलाया और जो पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थागत किया, ये उसी का परिणाम स्वरूप है। तो हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद फैजल इकबाल टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत में भूपेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि बीजेपी को बड़ा लॉस हुआ है, 2 दिन बाद शपथ की तैयारी है और उसके पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या सरेआम कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल में जो दावे किए जा रहे थे कि इस बार भय नहीं बल्कि भरोसा जीत गया है, पश्चिम बंगाल की जनता तो ये पूछ रही कि भरोसा कहां है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि जब इतनी बम्पर जीत थी तो उसके बाद अपने लोगों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यह संभावना थी कि हिंसा भड़क सकती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि ये जो बंगाल की धरती पर जो हमारे आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी का निजी सहायक को इस तरह से जो है कांड किया गया, तो यह दर्शाता है कि ममता दीदी क्राइम के जनक और महानायिका है।
देख लीजिए, इतने बड़े जो है ना, मतलब हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन का पीए के साथ इस तरह की घटना घट जाए, तो ये तो दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या है रे भाई। ये बंगाल की धरती पर, ये सुभाष चंद्र बोस की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, ये विवेकानंद जी की धरती, और उस धरती की लहूलुहान करके ममता दीदी क्या शो करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि आपका क्या जो है ना, ये चरित्र यही है। ये सिद्ध कर रही है ममता दीदी कि बंगाल की धरती की सम्मानित जनता इनको मटिया मेट कर दिया, और जिसके कारण ये जो है ना, इस तरह का घटना का अंजाम दिलाने का काम कर रहे हैं। सही मायने में अभिषेक बनर्जी, ये लोग जानते हैं कि जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, बिहार से आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी जी, चले जाइए उधर अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या किया संजय जी, ये लोग संगठित गिरोह बना लिया है। और अभिषेक बनर्जी एकदम सही मायने में एकदम निशाने पर आ रहे हैं। यह जो करतूत है, ये ममता दीदी का ही करतूत एकदम स्पष्ट है मेरे भाई, क्योंकि इस तरह का जो है ना, ये क्राइम का ये जो है ना, नायिका मानी जाती है, और बंगाल की धरती को जो है ना, तुष्टिकरण की राजनीति करके, और बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्राइमर को इतना ना मनोबल ये दे दी है कि जिसका कारण है कि इस तरह की आज घटना घटी। ये एकदम ये दर्शाता है कि वहां लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है, जिसके कारण है कि जो है ना, वहां की सम्मानित जनता इनको वोट के चोट देकर मटिया मेट किया, वो शांति की भूमि पर। ये क्राइम कराकर क्या शो करना चाहती है? टीएमसी कह रहे कि सीबीआई जांच करवा लीजिए, हमने नहीं करवाया है। देख रही है, टीएमसी कह रहे कि सीबीआई जांच करवा लीजिए मेरे भाई। हाँ, ये आज तक तो वही थी, मुख्यमंत्री बैठी हुई थी ना कुंडली मार करके। ये लोकतंत्र के हत्या करके आज तक तो वही बैठी हुई है, जबकि बंगाल की सम्मानित जनता उनको जो है ना, वोट के चोट से मटिया मेट कर दिया। संजय जी, अब जब वो तो यहां तक कही थी कि हम नहीं हटेंगे, तो बताइए कि इस देश के अंदर में, उस प्रदेश के अंदर में क्या डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज है? तो मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के मुखिया को रे भाई, ठंड और घमंड से एकदम परहेज करना चाहिए। और ठंड और घमंड जो है ना, दोनों परिस्थिति में अकरण पैदा करता है। तो ममता दीदी को एकदम अकरण पैदा हो गई है। अब ममता दीदी मटिया मेट तो हो ही चुकी है। अब जो है ना, जो भी होगा, जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी क्राइमर जो चरम पर बैठ करके वहां पर कटमनी टैक्स वसूल रही थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे आज। ममता बनर्जी कह रही कि टीएमसी क्या नाम है, सीबीआई जांच करवा लीजिए, उधर सीआईडी लग गई है। इधर अखिलेश यादव कह रहे कि अगर वाकई में इसमें किसी की कमी है तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को से पूछना चाहिए सवाल, कि भाई जब यहां पर चुनाव आयोग इस वक्त देख रहा है, सरकार, चुनाव खत्म हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर ये हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना घट गई, तो इसके लिए आखिर सिक्योरिटी लैप्सेस कहां थे? अच्छा, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। सैयद फैसल इकबाल साहब, सवाल टीएमसी पर लग रहे, आरोप टीएमसी पर उठाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि ये चुनावी हिंसा बदले की भावना के साथ एक नेता के बेहद करीबी नेता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, ये धमकाया जा रहा है। यही तो गुंडाराज था जिसको 15 सालों से आप लोगों ने तैयार किया था, उसकी परिणति ये है। नमस्कार संजय जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल वायलेंस किसी भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर्मी के ऊपर जो होती है, हम उसका कंडेम करते हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका कंडेमनेशन किया है और हमने सीबीआई जांच की मांग की है। जैसा कि भूपेंद्र जी अभी कह रहे थे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या क्राइम, सर आप लोगों ने एसआईआर कराया, आप लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि अब तक आपको कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिले बंगाल में? सर, कुछ चीजों को राजनीति से ऊपर आके सोचने की आवश्यकता है। आप लोग इसको भी पॉलिटिसाइज मत करिए। हमारी पार्टी ने साफ साफ कंडेम किया है कि ये गलत हुआ है और हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। अभी जब से चुनाव हुआ है, आचार संहिता लागू हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की सारी देखरेख चुनाव आयोग कर रही है, तो फिर ममता बनर्जी के ऊपर सवाल क्यों? अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि होम मिनिस्टर साहब से पूछिए कि मर्डर कैसे हुआ। आप अपनी विफलता को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं भूपेंद्र जी। आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग इस जिम्मेदार है, सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी चुनाव आयोग के पास है। आपने जिस तरह से ब्रॉड डे लाइट में
दिन दहाड़े बूथ कैप्चर किया है, वोटिंग सेंटर कैप्चर करके आपने जीत हासिल की है, उस वक्त भी आपकी जिम्मेदारी थी और अब भी आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लालचा उठा सकते हैं? तो इस पूरे मामले पर जो कुछ हुआ था, 4-5 दिन से बवाल मचा था, तभी तो कहा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे, अगर हम भवानीपुर हार गए होते तो हमारा पीए जिंदा रहा होता। मतलब ये जो आरोप है, ये टारगेटेड आरोप है टीवी ने अभिषेक बनर्जी पर, ममता बनर्जी पर। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। आज एनडीटीवी ने एक पोस्ट दिया है कि शुभेंदु बाबू के 4 करीब लोगों की हत्या हुई जब वो टीएमसी में थे, तब से लेके अब तक। अब ये बात आप शुभेंदु जी से पूछिए ना कि उनके ही लोग क्यों मारे जाते हैं। हमारी पार्टी ने इसका साफ साफ कंडेमनेशन किया है, हम इसके खिलाफ हैं। तो सरकार आपकी थी, अगर इसके पहले 3 लोगों की हत्या हुई, इनको मिलाकर 4 हुई है, आपकी सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई? आपकी सरकार ने पता नहीं क्यों नहीं किया कि कौन है इसमें शामिल? सर वो तो जांच हुई है। हाँ, क्या निकला? से पूछ लीजिए क्या निकला, फिर बताइए। अरे मेरे भाई, हाँ। शिवेंदु बाबू तो जो है ना विपक्षी लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपकी ममता दीदी सरकार में थी जब सही बात 4 है। आदमियों की सरकार जब आपकी थी और हत्याएं वहां पर हो रही थी, क्या किया आप लोगों ने उसको रोकने के लिए? और देखिए क्या हो रहा है बंगाल में आज। सर उसकी भी जांच नहीं, आम हो चाहे खास, किसी की जिंदगी सेफ लग रही है इस वक्त। मैं आऊंगा दोबारा। अबू शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए। अबू जी, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे इस पूरे हत्याकांड पर? अबू शर्मा जी, आप भी टीएमसी के साथ गलबैया करते दिखाई दिए कि यहां पर तो लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है, सरकार ने, क्या नाम है, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया पूरे चुनाव को अपने हिसाब से। लेकिन देखिए अब चुन चुन कर टारगेट किलिंग, ये कोई मॉब नहीं, ये कोई गोश्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये शार्प शूटर भेजकर हत्याएं करवाई जा रही है। ये बंगाल का आज का रक्त चरित्र इतिहास और आज का प्रेजेंट दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो चुनाव के बाद से जो हिंसा बंगाल में हो रहा है, तो टीएमसी का प्रवक्ता यहां मौजूद है। टीएमसी का प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, आपका सरकार, आपका प्रशासन रहते हुए बंगाल में जो पंचायत चुनाव किया था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता का निधन हुई थी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज आप चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा सिद्धांत और विचारधारा का लड़ाई है, वो जारी रहेगा। लेकिन बंगाल का सच्चाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी कहे और चाहे कांग्रेस कहे, एक ही है। सच्चाई तो सच्चाई होता है ना। क्या शासन चलाया उसका भतीजा, ममता दीदी का भतीजा और ममता बनर्जी का प्रशासन, भयंकर। तो भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आया है। जनता का जो आक्रोश है ना, वो आक्रोश को सही में भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय होकर उसको शांत करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेसी कार्यकर्ता के ऊपर हमला वहां नहीं हो रहा है, वामपंथी कार्यकर्ता के ऊपर हमला वहां नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर जनता का आक्रोश दिख रहा है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता से, उनका आला नेता से बात करने के लिए अनुरोध करूंगा। हमारे कार्यकर्ता को खून किया टीएमसी ने, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो टीएमसी का जो जमीन स्तर के कार्यकर्ता है, जो जनता का आक्रोश का सम्मुखीन हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप लोग सड़क में आइए। चाहे कांग्रेस, टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी एक साथ जुलूस निकाले, शांति को बहाल करे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है होना नहीं चाहिए। लेकिन इसका होने का एकमात्र कारण पिछले 15 साल से टीएमसी का जो अन्याय पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर किया, वो जन आक्रोश, ये उसका परिणाम है। सैयद इकबाल, ये तो बात सच है कि भाई न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई हमला हो रहा, न लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर हो रहा। ये टीएमसी बीजेपी आपस में ये राजनीतिक द्वंद्व नहीं तो क्या है? और इसका परिणाम है कि राजनीतिक हत्याएं की जा रही है। सर ये बदलाव की राजनीति नहीं, ये बदले की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले अपने ही कार्यकर्ता को मरवा देंगे सर, वो भी ऐसे शार्प शूटर भेजकर। जो है ना लीकर मार के बैठे हैं क्या टीवी चैनल पर? भाई टीएमसी के आप जो है ना प्रवक्ता हैं, इतना जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं? आप ये ना बताइए
ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है आप बोल रहे हैं कि शिवेंदु अधिकारी जी क्राइम करे। अरे मेरे भाई, ये टीएमसी की काली करतूत है और ममता दीदी क्या बोलेगी? इंटेलेक्चुअल क्राइम भी करने में महानायिका है हमारी ममता दीदी। ये बात कितना छिपाओगे मेरे भाई? बंगाल की धरती पिस्टल से क्राइम करा करके, लहूलुहान करा करके ममता दीदी 15 साल जो है कुंडली मारकर बैठी हुई थी। आप जो है ना शर्म की तरह बात करते। सैयद इकबाल जल्दी से जवाब सर, मेरे पास 20-30 सेकंड बचा हुआ है। सैयद इकबाल जवाब इसका, सैयद इकबाल जवाब। ये इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायिका और जो है ये सर पॉलिटिकल इल्जाम है, ये बीजेपी वाले ये हमारे ऊपर सिर्फ तोहमत थोप रहे हैं। आप एनसीआरबी की डेटा देख लीजिए, कोलकाता को सेफेस्ट सिटी करार दिया गया है। ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। पंचायत चुनाव में जो 55 आदमी को मारा गया, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सर उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में हिंसाएं हुई थी, मध्य प्रदेश में भी हुई थी। बंगाल जैसे नहीं हुई थी सैयद इकबाल, बंगाल जैसे नहीं हुई थी। बंगाल में प्री पोल हिंसा, पोस्ट पोल हिंसा, सरकार बनने के बाद लोकल इलेक्शन में हिंसा, ये बहुत आम हो चुका था। आप लोगों से ये उम्मीद थी कि जो लेफ्ट के दौरान ये सब कुछ देखा जाता था वो आप लोग रोकेंगे, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए क्या वाकई में रोक पाए या बढ़ा दिया? एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हद तक इसको रोकने की कोशिश की है। शर्म करो, पंचायत चुनाव में कितना मर्डर हुआ? कितना मर्डर हुआ पंचायत चुनाव में? भतीजा घूम रहा था नवजोहर के माध्यम से। शर्म करो, सच्चाई बताओ, नहीं तो जनता आपको भी पीटने के लिए आ जाएगा। अब सैयद इकबाल, नहीं, टेलीविजन पर यह हिंसा नहीं, ऐसा प्रवोक नहीं किया जाएगा। इस बात को खंडन करते हैं पूरी तरीके से अबू शर्मा जी। टीवी पर बैठकर किसी को इस तरीके से धमकी मत दीजिए, ये संवैधानिक राइट किसी का नहीं। जनता का आक्रोश। सैयद इकबाल जल्दी से, अरे जनता के आक्रोश को आप क्या हवा देंगे? राजनीतिक रोटी सेकेंगे क्या? जनता का आक्रोश है, मेरा भी स्टूडियो में बैठकर ये मत करिए, ठीक है? सैयद इकबाल जल्दी से 10 सेकंड में। मेरा भी आक्रोश है, लेकिन हम गांधी जी का पार्टी है। पॉलिटिकल वायलेंस का कंडेम करते हैं, हाँ, लेकिन इनके स्टैंड देखिए आप, इनके अल्फाज देखिए आप। ठीक है, कितना पुलिस, ठीक है सर, समय खत्म हो चुका। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बंगाल में जो हो रहा वो नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए जो मौजूदा सरकार यानी नई सरकार बनने जा रही, जितने पावरफुल तरीके से इसको कंट्रोल करे, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव तक की बात नहीं है, ये बंगाल का नेचर ना बन जाए, इस बात को दरअसल ख्याल में रखकर आगे कार्रवाई करनी होगी। आज एक कार्यकर्ता नेता के पीए की हत्या होती है, 3-4 और कार्यकर्ता इसी तरीके से मारे गए हैं अलग अलग पार्टियों के। लेकिन ये हत्याओं से क्या वाकई में चुनावी बिसात और चुनावी राजनीतिक अपनी रोटियां सेकी जाएंगी, अपने वजूद को जिंदा रखने की तैयारी की जाएगी? दूसरे का बेटा बेटा नहीं होता, अपना बेटा बेटा होता है। दूसरे की हत्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घर की हत्या हो तो आप सड़कों पर उतर जाओ। ये बंगाल में नहीं चलेगा। धन्यवाद आप सभी का।